स्वागत है। जैसे पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था, कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे डेबिटर क्रेडिटर के बारे में, पार्टीज क्या होती हैं, उनको कैसे अपन डिक्रीज करते हैं। तो आज उसी के अथॉरिटी के अकॉर्डिंग अपन उसी के लेवल पे पढ़ेंगे परचेज अकाउंट। ठीक है, तो परचेज अकाउंट पहले तो होता है क्या, ये डिफाइन कर लेते हैं अपन। जब हम माल खरीदेंगे तब परचेज अकाउंट इफेक्ट होता है। माल वह होता है जिसका हम बिजनेस करते हैं, यह अकाउंट हमेशा DR होता है। ठीक है, हम इसी को एक्सप्लेन करते हैं कि जब अपन ने किसी भी पार्टी से माल खरीदेंगे तो अपने पास में स्टॉक आएगा तो अपने पास स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी तो इफेक्ट स्टॉक पे जाएगा। ठीक है, माल होगा मतलब जिस चीज़ का अपन बिजनेस कर रहे हैं वही अपना स्टॉक होगा। DR, ये हमेशा DR होता है। DR क्यों होता है, क्योंकि जब भी अपने पास स्टॉक आएगा तो मान लेते हैं अपने पास किसी भी स्टॉक की 200 चीज़ें हैं और अगर अपन 100 और परचेज कर लेते हैं तो उसमें क्वांटिटी बढ़ जाएंगी, 100 और ऐड होएंगे तो 300 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे परचेज अकाउंट हमेशा क्या होता है, DR होता है। और ये हमेशा एक्सपेंस का खाता होता है, खर्चे का अकाउंट है, क्योंकि जब भी अपन किसी पार्टी से माल खरीदेंगे तो अपने क्या होएगा, खर्चा होएगा, और जो कंपनी अपने को सेल करेगी उसकी इनकम होएगी। इसी का अपन ने माल खरीद लेते हैं और फिर अपन को जब उसकी रिटर्न की वैल्यू करनी हो तो अपन परचेज रिटर्न अकाउंट काम में लेते हैं। इसका यूज है जब अपन माल किसी कारणवश वापस करते हैं, खरीदा हुआ माल। ठीक है, जब अपन किसी पार्टी से माल खरीद लेते हैं और उसको रिटर्न कर देते हैं, ठीक है, तो उस खाते को अपन परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड करते हैं। ये हमेशा CR होता है। ठीक है, CR कैसे होता है, अब इसको एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं अपन। जैसे अपन ने किसी पार्टी से माल खरीदा 200, ठीक है, 200 क्वांटिटी के अपन ने कोई भी स्टॉक खरीदा। ठीक है, उसमें से अपन ने क्या कर दिए, 50 पीस वापस कर दिए उसको। उसका रीजन अपन दे सकते हैं, जैसे कोई भी इफेक्टिव था, डैमेज था, या क्वालिटी अच्छी नहीं थी। ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है, अपन उसको 50 पीस वापस कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने पास कितने पीस बची, अपन ने 150 खरीदी है, 150 में से अपन 50 वापस कर रहे हैं, तो अपने पास स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही ना, इसलिए परचेज रिटर्न हमेशा आपका क्या होता है, CR होता है। ठीक है, इसी के एक दो अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है अपना परचेज गुड इन कैश RS 20,000। ठीक है, 20,000। अब इसमें पहले अपने को खाता डिफाइन करनी है। ठीक है, परचेज गुड इन कैश, तो एक तो परचेज का खुद का खाता है। ठीक है, दूसरा एसेट्स है, रियल अकाउंट है, और ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। परचेज आपका नॉमिनल अकाउंट है और कैश आपका रियल अकाउंट है। ठीक है, तो परचेज जब अपन किसी से माल खरीद रहे हैं तो अपन ने अभी पढ़ाया हो कि ऊपर परचेज अकाउंट हमेशा DR होता है और एक्सपेंस का खाता है, इसलिए अपन ने इसको DR कर दिया। ठीक है, अब अपन माल खरीदेंगे तो अपने पास से अमाउंट जाएगा। ठीक है, एसेट्स कम होएंगे तो अपन क्या करेंगे, उसको टू बैंक या कैसे अपन दे रहे हैं उसको अपन क्या करेंगे, टू मिलेंगे, मतलब CR करेंगे। ठीक है, तो एसेट्स कम होंगे इसलिए अपन ने इसको क्या कर दिया, CR कर दिया। ठीक है, आपकी एंट्री बन गई परचेज अकाउंट DR टू कैश, ये नकद की एंट्री हो गई आपकी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है आपका परचेज गुड एंड पेमेंट बाई चेक RS 20,000। ठीक है, सेम है, बस इसमें ओनली बताया गया है कि पेमेंट किया गया है वो बैंक से किया गया है, न कि कैश से। ठीक है, ये भी नकद की एंट्री है आपकी। ठीक है, अब इसमें भी अपन खाते डिफाइन करेंगे। परचेज अकाउंट है आपका, एक तो नॉमिनल अकाउंट है, दूसरा आपका पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, अब इसके DR शेयर करेंगे तो DR शेयर रूल्स के अकॉर्डिंग परचेज अकाउंट आपका क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है, इसलिए अपन ने क्या किया, परचेज को DR कर दिया, और टू जिससे अपन पे कर रहे हैं। ठीक है, जिससे अपन पे करें तो बैंक से पे करें, बैंक पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, बैंक दे रहा था इसलिए बैंक CR हुआ, क्योंकि बैंक से अगर अपन अमाउंट देंगे किसी को तो एसेट्स कम होएगी, इसलिए बैंक CR हो गया। एंट्री बन गई परचेज अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। ठीक है, थर्ड इसका एग्जाम्पल है परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम एंड कंपनी RS 20,000। ठीक है, ये उधार की एंट्री है। श्याम एंड कंपनी ने क्या किया है, उधार में माल खरीदा है। ठीक है, तो ये क्या होगी आपकी उधार की एंट्री है। अब इसमें अपन खाते डिफाइन करेंगे। परचेज, एक तो परचेज का खुद का खाता है, दूसरा श्याम एंड कंपनी का खाता है। ठीक है, तो परचेज अकाउंट है वो आपका क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि अपन ने अभी भी पढ़ा है कि परचेज अकाउंट क्या होता है, हमेशा DR होता है, क्योंकि एक्सपेंस का अकाउंट होता है, खर्चे का अकाउंट होता है। और पार्टी नेम है इसमें श्याम एंड कंपनी, ये क्या आपकी परचेज कर रहे हैं तो श्याम एंड कंपनी आपकी सडनली क्रेडिट है। ठीक है, तो उधारी में माल खरीदा है तो परचेज अकाउंट DR टू श्याम एंड कंपनी अकाउंट CR, ये आपकी इसकी एंट्री बन गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंट्री आपकी गुड्स रिटर्न टू श्याम एंड कंपनी RS 20,000। 20,000 में श्याम एंड कंपनी ने, दोनों एंट्रियाँ एक दूसरे से कनेक्टिव है। ठीक है, श्याम एंड कंपनी ने 20,000 में माल खरीदा और फिर रिटर्न भी क्या किया, श्याम एंड कंपनी ने वापस रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो